सर एक जब हम कोई एक्टर्स के वीडियोस देखते हैं और वो बात करते हैं कि मैं इस सीन को कैसे देख रहा हूँ, क्योंकि मेरा डॉक्टर अलग होगा, भारती का डॉक्टर अलग होगा, आपका डॉक्टर अलग होगा प्ले करना। पर हाँ, कहानी के दायरे में रहकर उस डॉक्टर के कुछ तरीके तो हम सबके सिमिलर होंगे। तो क्या एक एक्टर जब एक सीन को परसीव करता है या समझता है, उसके कोई तरीके होते हैं उसको समझने के? जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, वो कौन सी फिल्म थी यार, फना फना फिल्म बनाई, वो ऋषि कपूर साहब के बारे में एक बात कह रहे थे कि वो आए, उनका कोई सीन था ठंड में से आने का, तो वो आए, उन्होंने पैर झाड़े, वो सब उन्होंने स्क्रीन प्ले में शायद नहीं लिखा होगा, बट एज ए एक्टर वो इतने इवॉल्व थे ऋषि सर कि वो आए, उन्होंने पैर झाड़े और उन्होंने वो किया और ऐसे करके पहले वो बंद किया और बैठे, शायद फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का काम था। उनको उन्होंने बोला कि यार ये है एक लर्नेड एक्टर की बात, कि वो पूरे जोन में घुस गए और उन्होंने उस आदमी को अपना लिया। अब वो आदमी चलते हुए ये भी बंद करेगा या ये भी चालू करेगा या ये ऐसे करेगा, ठंड में से आए, तो वो सारी चीजें एक एक्टर कितना करे और कितना ना करे। मेरे को लगता है वो समझ बार बार स्क्रिप्ट पढ़ने से आ जाती है। अगर वो राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्क्रिप्ट पढ़ रहा है तो वो एक नया वर्ल्ड ढूंढ लेगा, पर अगर वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहा है एक्टर, तो प्रॉब्लम हो जाती है। मेजरली एक्टर सेल्फिश हो जाता है, वो अपनी लाइनें को लाइन कर रहा होता है, वो सीन नहीं पढ़ता है। सीन राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, ना कि खुद के पॉइंट ऑफ व्यू। कि मेरे को सौरभ को एक कैरेक्टर मिला है राकेश, अब मैं राकेश के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ, नहीं, पर हो सकता है मैं प्रोटैगनिस्ट हूँ फिल्म का, लीड कैरेक्टर हूँ, बट इस सीन में मैं लीड नहीं हूँ। Agreed. ये सीन मेरे लिए नहीं है, इस सीन में मैं सपोर्टिंग एक्टर हूँ। मैंने अभी रिसेंटली फिल्म करी, उसमें जब मैंने देखा और वहां जब मैंने सीन किया तो तालियां मारने लगे सारे क्रू मेंबर और सब कुछ बहुत अच्छा। जब मैंने एडिट पे देखा तो वो था ही नहीं, तो मेरे को लगा ये तो है ही नहीं, और उस टाइम तालियां पड़ी थी, तो थोड़ा सा ऐसा हुआ। फिर जब मैंने टोटलिटी में देखा, वो सीन की टोटलिटी, वो सीन मेरे लिए नहीं था, वो दूसरे दो एक्टर के लिए था। अब मैं जब वो चीज कर देता हूं वहां पर, तो ऑडियंस की नजर वो सीन का जो इंटेंशन है उससे बाहर होकर मेरे पे चली जाती है। वाह, सौरभ ने क्या कमाल किया है, ये वाला बिहेवियर, ये क्या कमाल कर दिया। अभी मैं जब देखता हूं तो ओवरऑल वो सीन की जो उन दोनों की जो लव एंगल है वो गायब हो जाएगा, क्योंकि वो सौरभ को देख रहे हैं, उनके दिमाग में सौरभ छप गया। सो दैट कट इज अ राइट कट फॉर मी। मेरे को कोई परेशानी नहीं है उस कट से। उस टाइम होता है भाई वो कितना बढ़िया मोमेंट था, वो सो मच इन द मोमेंट, वो आया इतना बढ़िया और इतना बढ़िया कर दिया सब कुछ, और सबने ताली भी मारी और खुश भी हो गए, एंड देन यू लाइक कट। और फिर योर इंटेलिजेंस, विच इज योर राइटर इंटेलिजेंस और अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिल्म, वो समझ आती है कि ये सीन मेरा तो है ही नहीं सौरभ, दिस इज देयर सीन, और तूने बहुत ही कमाल कुछ कर दिया, अब नजर उन पे चली जाएगी, which is not the right scene, because you're not working for part of whole. वो राइटर ने वैसा नहीं लिखा, वो एक्टर ने कुछ लेकर आ गया है, उसने ऐसा कलर डाल दिया है, पर वो कलर नहीं कर रहा है इसमें, ये सीन का कलर नहीं है, वो तूने डाल तो दिया है, but it will take away the intention of the scene. तो फिर वहां पर और मेजरली एक्टर मेरे पास आते हैं, बोलते हैं सर मेरा सीन काट दिया, मेरा ही काट दिया। मैंने कहा तुम टोटलिटी में फिल्म नहीं देख रहे हो शायद। एनिमल मेरा ऐसा सीन काटा जो हम लोग, मैं दिल से हिल गया था वो वाला सीन। मेरे को उस सीन करने के बाद शिवर हो रहा था, एंड संदीप वाज लाइक वाओ, बट और हमने पूरा सीन रखा, और जब वो मैंने फिल्म देखी थी तो वो था ही नहीं सीन। That's the point. It's a lot of time this happens, and और मेरे को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती, I swear, मेरे को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मुझे पता था कि इसका काटने का रीजन मेरी बेकार एक्टिंग नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है। इसका रीजन ये है कि या तो फिल्म बहुत ज्यादा लंबी हो रही है और उसमें ये पार्ट ही काटा जा सकता है, या इसका डायमेंशन कैरेक्टर्स का बदल रहा है। करेक्ट, टोटलिटी में देख रहे हैं। करेक्ट। तो और वो उसके बहुत सारे रीजंस हैं, और मैं वो एक्सेप्ट करता हूँ, और मैं जब वो एक्सेप्ट करता हूँ तो मैं बहुत रिलैक्स रहता हूँ, और मेरे को पता है कि मैं देन आई कैन शो माई टैलेंट इन अदर सीन्स आल्सो, एंड इट विल वर्क। यही सर 25 साल का एक्सपीरियंस है, आप एक टीचर हो और आप समझते हो कि ये सीन मेरा नहीं है, इनका था, और मैं अगर ज्यादा होगा तो उनमें से नजर हट जाएगी। लेकिन कई बेचारों को बहुत दुख होता होगा ना उस सीन में, वहां पे इतनी तालियां बजी, सब खड़े हो गए और ये सीन ही नहीं है। तो जो ये आजकल जो बच्चे हैं इनको तो बहुत हर्ट होता होगा। बिल्कुल, मेरे को भी होता था शुरू में, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि
लैंग्वेज की प्रॉब्लम, मुझे पता ही नहीं है कि फिल्म मेकिंग कैसे होती है। मैं एक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख रहा हूँ सिर्फ, फिल्म को फिल्म की टोटलिटी से नहीं देख रहा हूँ। जब तक वो नहीं देख पाऊंगा अच्छी तरीके से, इसलिए मैं कह रहा हूँ राइटर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको स्क्रिप्ट को देखना पड़ेगा। हाँ, ये कभी कभी कहता है मुझे, कभी कभी हम कर देते थे, अच्छा ठीक है आज मैं रिस्पेक्ट करने लग गई यार तेरी। नहीं वो तो अब क्योंकि क्या है ना, क्योंकि अदरवाइज वो दिखेगा कि आप कुछ अलग कर रहे हो। क्योंकि एक आदमी ने सारे 1 लिखे, आपने एक 0 दे दिया, वो दिखेगा कि यार ये क्या हो गया। बिल्कुल, उन्होंने कलर्स डाले ब्लू, आप डाल रहे हो अपना येलो बिना बात के, ये ब्लू शेड में लेकर आप, फिल्म है ही ब्लू शेड, सही आप अपना एक कलर डाल रहे हैं। अब वो कलर जब डाल रहे हैं तो वो सेट हो रहा है स्क्रिप्ट के साथ या नहीं हो रहा है, वो पार्ट ऑफ द होल है कि नहीं है, कि वो सिर्फ तुम्हारा, क्योंकि तुम बहुत ही शाइन आउट करना चाहते हो। जैसे हमारी फिल्मों में कई बार होता है, मैं कई बार देखता हूँ वो वन लाइनर जो कैरेक्टर बोलने आते हैं, वो हमेशा कुछ कॉमिक करने की कोशिश करते हैं, चाहे बिल्कुल सीरियस सीन हो रहा हो। सही बात है। आपको लगता है भाई क्यों कर रहा है? सही बात। क्यों कर, क्योंकि उसको लगता है कि मेरे को इतना ही चांस मिला है और मैं किसी तरीके से अपने आप को दिखा दूं ऑडियंस। करेक्ट। पर टोटलिटी में वो काम नहीं करते, और वो दिखता खराब ही दिखता है, बिल्कुल खराब दिखता और वो हम जैसे नॉन फिल्मी बैकग्राउंड को भी पता चलेगा कि यार ये नहीं बैठा। जैसे मैं देखता हूँ ना, भारती को रोल्स के जब ऑफर आते हैं ना, हमेशा वैसे ही ऑफर आते हैं क्योंकि वो परसीव वैसे कर रहे हैं, चाची, राइट, कॉमेडी वाला। राइट। अब वो रोल जब आप अगर भारती करती तो वो दिखता। मैंने भारती को हमेशा बोला, मैं कहा भारती मत करना, पता है क्यों? ऐसा नहीं है कि अरे तू इतनी बड़ी है तू क्यों करेगी, नहीं, मैंने बोला यहाँ पर तूने एक जिंदगी भर एक काम किया है ना, यहाँ पर इस चीज की कीमत है, वहां पर इसी चीज की कीमत नहीं है। तो आप ये टैलेंट लेकर जब वहां जाओगे ना, तो आप कुछ ग्रो नहीं कर पाओगे। आपको, आप जिस सोच के साथ जा रहे हो कि यार मैं भी फिल्मों में जाकर या वेब सीरीज में जाकर अपना डंका बजाऊं, या लोग बोले भारती के कमाल की एक्टर है, वो एक्टर, वो तुझे वो रोल नहीं मिलेंगे अभी, जब तक तू चेंज नहीं हो, जब तक तुम्हें चेंज होना पड़ेगा। अदरवाइज तो वही सेम रोल मिलते रहेंगे जो वो गाड़ी ड्राइव कर सकती है, पर अभी उसको बाइक ड्राइव करना है या कुछ और, तो उसके सब कुछ मैकेनिज्म अलग है ना। आप कह रहे हैं मैं ड्राइव कर सकती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ड्राइव कर सकती हूँ। Exactly. हमको लगता है ड्राइव तो कर ही सकते हैं ना, पर दोनों को ड्राइव करने के लिए अलग अलग स्किल्स चाहिए, अलग ट्रक अलग स्किल चाहिए। पर आप कह रहे हैं ड्राइव तो कर सकते हैं ना। Exactly. पर ड्राइव करने से दोनों के स्किल नहीं आएंगे ना। मैं गाड़ी ड्राइव कर सकता हूँ, फिर भी ट्रक नहीं ड्राइव कर पाऊंगा, स्किल अलग है ना। तो वो चीज है कि वो समझना जरूरी है। एंड थैंक गॉड आज की दुनिया में सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है कि आप जैसे गुरु के साथ भी आदमी सीख सकता है इंस्टाग्राम से। आपकी एक रील से हम समझे, जैसे आपको कहीं एक कर रहे थे कि मैंने पानी पिया, मैंने हमारे वर्ड्स पर जोर डालकर कोई लाइन बोली, कब जोर डालना है कब नहीं डालना है, कब कोई एक्शन कर देनी है, कब पानी पीते पीते, तो वो सारी चीजें वो आपको स्क्रिप्ट बताएगी और वो आपका सीन बताएगा। आप क्या करना चाहते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे फर्क पड़ता है क्योंकि आपकी पर्सनालिटी तो आएगी। मैं भी हैमलेट कर सकता हूँ, आप भी हैमलेट कर सकते हैं, ठीक है, हम दोनों कर सकते हैं और हम दोनों बहुत अच्छा कर सकते हैं। पर्सनालिटी हम दोनों की आएगी, हम दोनों का क्रिएटिव। पर वो अब हैमलेट जो है वो तलवार चलाता था, तो हम दोनों को तलवार चलाना सीखना पड़ेगा, राइट? उतना तो करना ही पड़ेगा। अब वो आप अपने तरीके से चला सकते हैं, मैं अपने तरीके से चला सकता हूँ। जी, exactly. अब वो तीर कमान नहीं चलाने लगेगा, वो तलवार चलाता था, तलवार ही चलाएगा। पर आप अपने तरीके से चला सकते हैं, मैं अपनी तरीके, और दोनों वैलिड होंगे। वहां पर हम when and what is decided by the writer, how is decided by actor. कब क्या बोलना है वो राइटर ने डिसाइड किया है, क्या बोलना है वो भी राइटर ने डिसाइड किया है, पर कैसे बोलना है वो एक्टर कर सकता है। करेक्ट। वो वहां पर आपका टैलेंट है।